हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन, है ना। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को पहचानना सिखाया कि कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो बच्चों, आज अपन लोग उन्हीं की स्टेबिलिटी के बारे में, डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट एरोमेटिसिटी पर बेस्ड क्लियर हो जाए। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इनक्रेडिबल कीमिया जो आपका प्यारा सा चैनल है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो देखिएगा बच्चों, एरोमेटिसिटी पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बोलेगा, या तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के बारे में, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मूवमेंट, कार्बन कार्बन रोटेशन, इन सब के बारे में बात करता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बोलता है तो उस मॉलिक्यूल की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाए। कोई भी मॉलिक्यूल पहले से एरोमेटिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें उसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन गया बच्चों, तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो पहले से एरोमेटिक थे उनसे भी ज्यादा स्टेबिलिटी दूसरे वाले कार्बोकैटायन की होगी। ठीक है, उसी तरीके से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी देखते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन जो इजिली रिलीज कर देगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा। और मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल की अगर आप लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल एक ऐसा था जिसने अपना हाइड्रोजन निकाला और मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी आ गया, मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया। तो बच्चों, वो मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन को इजिली रिलीज कर देगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही देखते हैं, क्या कोई मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं है जो अपने हाइड्रोजन को निकालने के बाद वो एरोमेटिक बन जा रहा है। और अगर ऐसा मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा बच्चों, तो उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट्स देखते हैं। उसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन लोग एक चीज देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बच्चों कम होती है। अब मान लीजिए ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिले जिस दो एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक में भी, अब एंटी एरोमेटिक दो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, तो बच्चों जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और जिस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता कर लेते हैं तो बच्चों जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन कार्बन रोटेशन का भी ऑर्डर होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अपना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जिससे अपने सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना बच्चों। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा बच्चों, इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों रिजोनेंस चल रहा है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है। तो
तो बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक। थर्ड मॉलिक्यूल देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड आ गया बच्चों। कंजुगेट सिस्टम के लिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि इसमें दो दो सिंगल बॉन्ड आ गए बच्चों। कंजुगेट सिस्टम नहीं है। कैसा है मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल बच्चों। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, फिर इसके बाद एंटी एरोमेटिक की। और एंटी एरोमेटिक की में भी जिसमें रिजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसमें रिजोनेंस कम उसकी स्टेबिलिटी कम। तो एंटी एरोमेटिक दो दो कंपाउंड आपको कभी कभार देखने को मिलेंगे, एक एंटी एरोमेटिक जिसमें रिजोनेंस ज्यादा रहेगा और एक एंटी एरोमेटिक जिसमें रिजोनेंस कम रहेगा। तो जिसमें रिजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें रिजोनेंस कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक वाले की, मतलब फर्स्ट की ऑर्डर। फिर इसके बाद बच्चों नॉन एरोमेटिक 3 की स्टेबिलिटी, और सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगा 1 3 2 का ऑर्डर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा बच्चों, इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक बनने जा रहा है। देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं होता ना तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया बच्चों, ये एरोमेटिक हो गया। क्यों, क्योंकि 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ही नहीं है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 3 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है बच्चों। इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है और बहुत ज्यादा रिजोनेंस है। ये फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग है बच्चों, फिनाइल ग्रुप है, तो इसमें भी रिजोनेंस, इसमें भी रिजोनेंस, इसमें भी रिजोनेंस। 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे बच्चों इसमें 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, लेकिन बच्चों पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ नहीं हुआ इसका, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो बच्चों ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बच्चों किसका, फर्स्ट का, फिर इसके बाद थर्ड का, फिर इसके बाद सेकेंड का, 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बच्चों, डाइपोल मूवमेंट। आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया जाता है बच्चों। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है उसी को एक्सप्लेन करता है। डाइपोल मूवमेंट इसका होता है Q × D। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट म्यू आएगा, तो Q की वजह से म्यू आता है, जितना ज्यादा Q उतना ज्यादा म्यू, ठीक है। देखिएगा बच्चों, अब चार्ज ज्यादा कब आएगा, जब फायदा हो। तो मैं बात करूं, ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। देखिएगा अगर इसमें शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसमें शिफ्ट करता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कार्बन कहां बोलेगा जल्दी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने ऊपर। ज्यादा चार्ज कहां बोलेगा कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है। देखिएगा बच्चों, इसमें पॉजिटिव चार्ज आने से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस आया। मॉलिक्यूल कैसा बना बच्चों, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है बच्चों। इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जा रहा है। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को बोलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बोलेगा जल्दी ले लो ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से मैं एरोमेटिक बन जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज ज्यादा आएगा, और ज्यादा क्यों, तो ज्यादा म्यू, डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कहाँ आएगा बच्चों, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, सबसे ज्यादा होगा थर्ड वाले मॉलिक्यूल का, फिर इसके बाद सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का,
ठीक है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंटी एरोमेटिक के केस में कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थर्ड की डाइपोल मोमेंट होगा, फिर इसके बाद सेकंड का, और फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना अपने को। देखिएगा बच्चों, मतलब हाइड्रोजन जल्दी कहां निकलेगा, वही जितना जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा उतना अच्छा एसिड है। यहां से हाइड्रोजन हटाइए बच्चों, हाइड्रोजन H+ के रूप में निकालिए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बताइए कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा बच्चों? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम आ गया बच्चों। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेट सिस्टम है बच्चों। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल 2 2 4 2 6 और नेगेटिव चार्ज का भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों इस मॉलिक्यूल में। एंटी एरोमेटिक 2 और 2 इसकी वजह से भी 2 इसका इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेट सिस्टम में प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, एरोमेटिक है। तो बताइए जल्दी हाइड्रोजन कहां निकलेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी कहां आएगा? एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो बताइए बच्चों HA वाला सबसे जल्दी निकलेगा। कहेगा, कार्बन बोलेगा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से मैं एरोमेटिक हो जाऊंगा, तो बोलेगा हाइड्रोजन तू जाना, यहां से हाइड्रोजन को बच्चों निकाल देगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा सबसे ज्यादा HA का होगा। फिर इसके बाद बच्चों, फिर इसके बाद सबसे ज्यादा HA, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक का HD का, फिर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किस मॉलिक्यूल का? एंटी एरोमेटिक 2 मॉलिक्यूल है। अब एंटी एरोमेटिक में भी जिसमें ज्यादा कंजुगेट सिस्टम, जिसमें ज्यादा रिजोनेंस, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा। तो बताइए सेकंड और थर्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? थर्ड वाले की, क्योंकि इसमें रिजोनेंस ज्यादा है। तो इसके बाद आएगा बच्चों HC वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और HB वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं। बोल रहा है इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाया जा रहा है और बोल रहा है किसकी स्पीड, कौन से रिएक्शन में रेट जल्दी आएगा, रेट ज्यादा होगा, मतलब स्पीड ज्यादा होगा। बच्चों ये रिएक्शन SN1 का एग्जांपल है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? लिविंग ग्रुप रिलीज करता है और इसके बाद कार्ब कैटायन बनता है और कार्ब कैटायन के बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना बच्चों। Ag+ आयन जो होता है बच्चों वो SN1 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। तो Ag+ आयन दोनों में प्रेजेंट है। यहां पे रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होगा बच्चों SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप को रिलीज किया जाएगा। अब ब्रोमीन यहां पे लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन हटाओ पॉजिटिव चार्ज लगाओ, ब्रोमीन हटाओ पॉजिटिव चार्ज लगाओ, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा बच्चों। और कार्ब कैटायन का बनना ही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जिसमें कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगा, तो रेट ज्यादा होगा। बताइए बच्चों अगर इस वाले मॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले मॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट यहां पे पॉजिटिव चार्ज, मैं बात करूं इसमें, यहां पे कार्ब कैटायन आने से बच्चों ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल में, ये एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों। 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में चल रहा है, एंटी एरोमेटिक बच्चों। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो R1 का जो रेट होगा वो R2 से ज्यादा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे रेट डिफाइन होता बच्चों। जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन दोनों में बनेगा, कार्ब कैटायन यहां पे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाले में, सेकंड में कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कम है। तो इसलिए बताइए बच्चों किसका रेट ज्यादा होगा? R1 का रेट ज्यादा होगा, R2 का रेट कम होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कार्बन कार्बन रोटेशन होगा इन तीनों मॉलिक्यूल में, मतलब ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग जल्दी किधर होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की डायरेक्शन दिखाया हूं बच्चों। शिफ्टिंग देखिएगा यहाँ पे जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग का डायरेक्शन दिखा दिया हूं। बताइए बच्चों, अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस, ये कैसा है, एरोमेटिक है। ये कैसा 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक है बच्चों। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों एरोमेटिक। 2 2 4 एंटी एरोमेटिक। तो बताइए इसका मतलब एक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्या डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा जल्दी, नहीं शिफ्ट होगा बच्चों। तो तीसरे का रोटेशन तो सबसे कम होगा। अब बचा फर्स्ट और सेकंड में, बताओ बच्चों सबसे ज्यादा रिजोनेंस कहां है, दोनों के दोनों में एरोमेटिक हैं। इस ये भी एरोमेटिक इसमें भी दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, इसमें भी दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। बताइए रिजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में। देखिएगा रिंग इतनी बड़ी है, रिजोनेंस कंजुगेट सिस्टम ज्यादा बनेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बच्चों। तो इसके बाद फर्स्ट नंबर पे आएगा कार्बन कार्बन रोटेशन जल्दी कहां होगा बच्चों, यहां पे शिफ्टिंग सेकंड वाले में शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में थोड़ा कम होगा, और थर्ड में शिफ्टिंग सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस देखा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए भी होंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में टाइटोमेरिज्म के साथ। ओके बच्चों, बाय।